हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अंकिता शर्मा। मैं आ गई हूँ एक और नई वीडियो के साथ। आज का मेरा टॉपिक है अबॉर्शन लॉज को लेके। इंडिया में अबॉर्शन के क्या लॉज हैं, कैसे प्रोसेस चलता है, क्या प्रोविजंस हैं वुमेन्स के लिए, उसके बारे में बात करूँगी। आई होप आपको वीडियो थोड़ा सा हेल्पफुल ज़रूर लगेगा, क्योंकि मैं अपने चैनल पे बहुत ही ज़्यादा टिपिकल लीगल लैंग्वेज की बात नहीं करूँगी। वो टिपिकल लैंग्वेज तो आपको कहीं पर भी पढ़ने के लिए मिल जाएगी। मेरा सिर्फ इतना पर्पस होता है वीडियो बनाने का कि मैं आपको एक सिंपल सी लैंग्वेज में जो है वो आप तक आपके राइट्स, आपके हित में या फिर आपसे रिलेटेड जो लॉज हैं उनको पहुंचा सकूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करती हूं। तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई थी, जिसमें कि अबॉर्शन लॉज को उन्होंने अमेंड किया था, और बहुत ही बड़ी अमेंडमेंट आई है ये, और काफ़ी ज़्यादा देखा जाए तो अच्छी भी है। तो चलिए बात करती हूँ। आपको मैं बताना चाहती हूँ कि 1971 से पहले इंडिया में जो अबॉर्शन था वो इलीगल था, और किसी को भी जो है वो लीगली राइट नहीं था कि वो अबॉर्शन कर सके, और क्रिमिनल एक्टिविटी मानी जाती थी, जिसकी इम्प्रिजनमेंट भी थी और फाइन भी था। लेकिन 1971 में जो है वो एक्ट था मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसीज 1971। ये एक्ट आया था, जिसमें कि जो वुमेन्स थी उनको ये राइट दिया गया था कि अगर कुछ कंडीशंस की वजह से, मान लो कि अगर बेबी जो है वो अल्ट्रासाउंड के बाद ये पता चलता है कि वो उसकी डेवलपमेंट ढंग से नहीं हुई है, या कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ हैं, मतलब फीटस जो है वो अच्छे से डेवलप नहीं हो रहा है, या फिर किसी की मेंटल कंडीशन है, या कुछ कोई रेप विक्टिम है, कुछ इस तरह की जो कंडीशंस हैं वो डाल के जो है वो एक्ट में ये परमिट किया गया था कि तो 12 वीक्स तक की जो प्रेगनेंसी होगी उसको टर्मिनेट किया जा सकेगा लीगली। उसके बाद 2003 में थोड़ी सी अमेंडमेंट और होती हैं, और 2021 में और अमेंडमेंट्स आती हैं, और फाइनली जो अब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है 2022 में, उसमें जो फाइनल जजमेंट्स के हिसाब से अब आपके पास क्या राइट है अबॉर्शन का, मैं उसके बारे में आपको बताना चाहती हूँ। बेसिकली जो टाइम पीरियड है वो 20 से 24 वीक्स का हो गया है अब। मतलब कि अब 24 वीक्स तक की प्रेगनेंसी जो है वो टर्मिनेट की जा सकती है, अगर आपको लगता है अल्ट्रासाउंड में कि बच्चा जो है वो प्रॉपर वे में डेवलपमेंट उसकी नहीं हुई है, उसको हो सकता है कोई डाउन सिंड्रोम हो, और वो पता चल जाता है 20 वीक्स तक, ये पता चल जाता है अल्ट्रासाउंड में कि बच्चे की डेवलपमेंट ठीक से हो रही है या नहीं हो रही है। इसके साथ अगर कोई मेंटली जो है वो स्टेबल नहीं है वुमेन, तो उसको भी ये परमिशन है कि अबॉर्शन कर सकती है लीगली। और इसके अलावा कोई मैरिड वुमेन है जिसका अभी स्टेटस चेंज हो गया है, उसका ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो सकता है डिवोर्स मैटर चल रहा हो, या हो सकता है कि प्रेगनेंसी के दौरान कोई लड़ाई झगड़े की वजह से वो सेपरेट हो गए हों, और हो सकता है या फिर वो उसके हस्बैंड की डेथ हो गई और अभी उसका स्टेटस जो है वो सिंगल अगर बन गया है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो वो उसको भी राइट है कि वो 24 वीक्स तक का जो फीटस है उसको अबॉर्ट कर सकती है। इसके अलावा कोई रेप सर्वाइवर है या कोई माइनर है, तो उनको भी ये राइट है कि वो जो है वो लीगली अबॉर्शन करवा सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, जब आप इस स्टेज में हो गए, अगर आप लीगली अबॉर्शन करवाते हो, तो हॉस्पिटल में जो है वो सारे चार्जेस जो है वो फ्री होते हैं। मतलब आपका फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो अबॉर्शन किया जाता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, या फिर वो अथॉरिटीज़ या वो मेडिकल प्रैक्टिशनर जो कि जिनको ये राइट है अबॉर्शन करने का। ये बेसिकली अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो अमेंडमेंट की गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अभी 2022 में, वो क्या है। तो प्रॉब्लम क्या थी, जो एमटीपी एक्ट था हमारा, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट था 1971, उसमें जो वर्ड मेंशन था वो था एक मैरिड वुमेन और हर हस्बैंड। मतलब कि एक मैरिड वुमेन को ये राइट था कि वो बच्चा अबॉर्ट कर सकती है, या फिर रेप सर्वाइवर को, या फिर माइनर को। इन लोगों को जो राइट थे, इन लोगों को दिए गए थे बच्चा अबॉर्ट करने के लिए। लेकिन उसमें सिंगल वुमेन है वो उसमें फॉल नहीं करती थी, मतलब सिंगल वुमेन उस डेफिनेशन में नहीं आती थी। तो सुप्रीम कोर्ट के पास जो मैटर आया था वो एक 25 इयर्स की लड़की थी जिसने ये अबॉर्शन का राइट मांगा। तो उसकी प्ली थी कि ये मेरा राइट होना चाहिए कि मुझे जो है वो
क्योंकि मैं किसी रिलेशनशिप में थी और अब मैं उसके साथ रिलेशनशिप में नहीं हूँ, और तो ये मेरा राइट होना चाहिए कि मैं जो है वो प्रेगनेंसी को कैरी करूँगी या नहीं करूँगी। तो वो कोर्ट में उसने ये अपील करी थी, हालांकि हाई कोर्ट में उसकी जो अपील थी उसको जो है वो डिसमिस कर दिया गया था, ये बोल के कि आप जो है वो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसीज एक्ट में जो डेफिनेशन दी हुई है, जिन वुमेन्स को ये राइट है टर्मिनेट कराने का, आप उसके अंदर फॉल नहीं करते हो, मतलब आप उसके अंदर नहीं आते हो, तो आपको ये राइट नहीं है। तो उसने क्या किया, उसने सुप्रीम कोर्ट में जो है वो अपील करी, और सुप्रीम कोर्ट ने फिर उसकी अपील को जो है वो अलाउ भी किया, और साथ में ये अमेंडमेंट भी करी कि एक लड़की को ये पूरा हक है कि प्रेगनेंसी उसको जो है वो कैरी करना है बच्चा या नहीं करना है। कि उस लड़की का ये बोलना था कि अगर ये बच्चा मैं कैरी करती हूँ और अगर मैं इस बच्चे को जन्म देती हूँ तो मैं मेंटली डिस्टर्ब रहूँगी अपनी पूरी लाइफ। मुझे जो है वो सोशली बहुत ज़्यादा कुछ बातें सुनने को मिलेंगी, मेरे परिवार को सुनने को मिलेंगी, और मैं मेंटली जो है वो पूरी उम्र डिस्टर्ब ही रहूँगी, मैं कभी भी अपनी नॉर्मल लाइफ में नहीं आ पाऊँगी। तो ये सारी उसकी प्ली। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसकी अपील को अलाउ करते हुए उसको परमिशन भी दिया कि वो अबॉर्शन करवा सकती है, और साथ में ही इस जजमेंट के साथ बहुत सारी अमेंडमेंट्स आई, मतलब कि जो एक्ट था मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971, उसकी डेफिनेशन चेंज करी गई। उसमें जो मैरिड वुमेन का जो एक वर्ड मेंशन था उसको चेंज करके वहाँ पे प्रेग्नेंट वुमेन किया गया, मतलब कोई भी प्रेग्नेंट वुमेन इरिस्पेक्टिव ऑफ हर स्टेटस, मतलब चाहे वो मैरिड है या वो अनमैरिड है, अगर वो चाहती है कि उसको अबॉर्शन कराना है, अनवांटेड प्रेगनेंसी है, तो वो करवा सकती है। सुप्रीम कोर्ट का ये मानना है कि एक लड़की को प्रेगनेंसी जो है वो रखनी है या नहीं रखनी है, ये पूरी तरह से जो है वो उसका डिसीजन होना चाहिए, ये वो उसकी बॉडी है तो ये उसी का डिसीजन होना चाहिए। इस तरह से हम अगर हम उसको फोर्स करते हैं प्रेगनेंसी रखने के लिए, तो हम उसके जो फंडामेंटल राइट्स जो हैं उसको जो है वो वायलेट करते हैं। तो ये अमेंडमेंट है जो आई थी अभी, जो वुमेन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। और साथ ही में ये भी चेंज किया गया था वहाँ पे हर हस्बैंड, मतलब हर हस्बैंड का जो वर्ड था उसको भी हटा दिया गया था, वहाँ पे अब सिर्फ प्रेग्नेंट वुमेन का वर्ड जो है वो ऐड किया गया था। अगर किसी को एक्ट पढ़ना है डिटेल में तो उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में एक्ट का लिंक छोड़ दूंगी, आप लोग पढ़ भी सकते हैं। तो ये छोटी सी एक अमेंडमेंट थी जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आई थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मेरे हिसाब से बहुत सही भी है, क्योंकि अब जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है उसी तरह से लॉज भी थोड़े से चेंज होने बनते हैं, ताकि जो है वो पब्लिक को या नॉर्मल लोग जिनके लिए लॉज बने हैं वो उनको एटलीस्ट बेनिफिट दे सकें। अदरवाइज़ क्या है, लोग रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं लॉज के अंदर, क्योंकि और अनवांटेड प्रेगनेंसी जो होती हैं लोग उनको घर पे ही अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, जिससे क्या होता है लेडीज़ की जो है वो उनकी लाइफ का सवाल होता है, लाइफ पे उनकी लाइफ पे बात आ जाती है, कई बारी अबॉर्शन करते करते जो है वो किसी की जान भी चली जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट का ये मानना है कि एक हर किसी को जो है वो एक लीगल और एक हेल्दी अबॉर्शन का जो है वो राइट होना चाहिए। तो ये थी अमेंडमेंट जो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों को बतानी चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली ये एक कॉमन चीज़ है जो हर सिटीज़न को पता होनी चाहिए। तो आई होप आपको वीडियो थोड़ी सी यूज़फुल ज़रूर लगी होगी, प्लीज़ कमेंट करके बताना, और प्लीज़ मुझे बताना कि और ऐसा कौन सा टॉपिक है जिस पे आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं। सो आज के लिए बाय बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।